वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी। इसी तैयारी के क्रम में हमने आज साइंस में विद्युत धारा के चैप्टर से अतलग उत्तरी प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको यूपी बोर्ड में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा I, समय t तथा आवेश q में क्या संबंध होता है। तो आपको धारा, समय और आवेश में संबंध बताना है। तो ऐसा कौन सा संबंध समीकरण होगा जो इन तीनों में दिखाएगा। तो वो संबंध आपका होगा q बराबर I गुणे t। कहने का मतलब कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, आवेश बराबर धारा गुणे समय। ये समीकरण ये दर्शाता है आवेश, धारा और समय में संबंध को। अगला प्रश्न है विभवांतर भी, धारा I तथा सामर्थ्य P में क्या संबंध होता है। तो आपको विभवांतर, धारा और सामर्थ्य में संबंध दिखाना है। तो इसके लिए संबंध सूत्र होता है P बराबर V गुणे I। कहने का मतलब कि सामर्थ्य बराबर आपका होता है विभवांतर गुणे धारा, विभवांतर गुणे धारा। अगला हमारा प्रश्न है विभवांतर भी तथा प्रतिरोध R में क्या संबंध होता है। तो आपको बताना है कि विभवांतर और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो आप जानते हैं कि R बराबर होता है V अपान I, या आप V बराबर आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, या V बराबर I गुणे R। ये संबंध आपका जो है विभवांतर और प्रतिरोध में दिखाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है यदि दो प्रतिरोधक किसी चालक में श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। कहने का मतलब यह है यदि दो प्रतिरोधक किसी का चालक में श्रेणी क्रम में लगे हों तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो उनका कुल प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2। जब भी आपके प्रतिरोधक किसी चालक में श्रेणी क्रम में जुड़े हों और उनका आपका कुल प्रतिरोध पूछा जाए या तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो होता है R बराबर R1 प्लस R2, या 1 से 2 से अधिक प्रतिरोधक लगे हों तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3 प्रतिरोधक लगे हों तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है यदि 3 प्रतिरोधक किसी चालक में समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इस प्रश्न में क्या है कि 3 प्रतिरोधक किसी चालक में समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनको आपका बताना है उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब भी प्रतिरोधक आपके समांतर क्रम में लगे हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के बराबर होता है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप जो देखते हैं घरों के अंदर जो बल्ब प्रयोग होते हैं उनके अंदर कौन सा गैस भरा होता है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है आर्गन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण भरा होता है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भरा होता है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु लगा होता है। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु लगा होता है या किस धातु का फिलामेंट लगा होता है। तो बच्चों विद्युत बल्ब के अंदर जो है टंगस्टन नामक धातु का तंतु या फिलामेंट लगा होता है और जिसका प्रतीक क्या होता है W। कभी कभी परीक्षा में टंगस्टन न देकर उसका प्रतीक दे दिया जाता है तो आपको ये ध्यान देना है कि टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है W। कहने का मतलब यह है
कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन नामक धातु का तंतु लगा होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में किस धातु का तंतु लगा होता है? तो बच्चों, विद्युत हीटर में जो होता है वो नाइक्रोम, ध्यान देना आपको, नाइक्रोम नामक धातु का तंतु लगा होता है। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है? तो इस संबंध को सबसे पहले हम आपको निकाल कर बताएंगे कैसे किलोवाट और घंटा और जूल में संबंध होता है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटा में आपका होता है 60 × 60, कहने का मिनट और ये सेकंड, ये होता है 3600 के बराबर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तब आपको क्या करना है, 1000 में 3600 से गुणा कर देना है। जब आप गुणा करेंगे तो 36 एकन्नम 36 और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो लिख लेना है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, जो आपको यहाँ 5 जीरो होगा आपका, 3 4 5। लिखने के बाद आपको करना क्या है कि जो ये मान आया है इसको आपको मानक रूप में बना लेना है। तो बच्चों, मानक रूप में कैसे बनाते हैं? तो आपको दशमलव क्या करना है, 3 और 6 के बीच में लाना है। तो इधर से गिनेंगे कितने अंक पर दशमलव आपको लाना है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3.6 और गुणे 10 पर घात कितना लगा देंगे आप, 6। इस तरह 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अगला प्रश्न हमारा है, वाट किस भौतिक राशि का मात्रक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वाट जो होता है ये विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और जिसको हम प्रतीक इस तरह के चिन्ह के द्वारा, जिसे आप लोग ओमेगा कहते हैं, इस चिन्ह के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। और इसी तरह हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित सिद्ध होंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।